हेलो, नमस्कार। यूट्यूब देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज फिर से एक बार हम हाजिर हैं एक नया विषय लेकर के। विषय भी ऐसा जो हमारी आंखें खोल सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य बचा सकता है, हमसे अपने बच्चे दूर होने से बचा सकता है। वास्तव में आज शिक्षा माफिया घूम रहे हैं। आज ऐसा दौर चल पड़ा है, शिक्षा एक व्यवसाय में बदल चुकी है और इसी संस्थान में मैं सीधे-सीधे रुख करना जा रहा हूँ। मैं सीधे-सीधे इशारा कर रहा हूँ उन कोचिंग संस्थानों की तरफ, जो कोचिंग संस्थान माता-पिताओं के लिए भी एक कलंक साबित हो रहे हैं और बच्चों को तो वो बनाते ही बलि का बकरा है। इसमें माता-पिता कई बार कर्ज लेकर ज़मीनें, गहने, जेवरात बेचकर भी उनकी महँगी फीसें चुकाते हैं और इसी महँगे फीसों का दबाव सीधा का सीधा पड़ता है बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर। वो कंपटीशन के भारी दबाव में आ जाते हैं और डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जायटी और सुसाइड जैसी घिनौनी मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कुछ केसेज़ में सुसाइड हो भी जाते हैं, लेकिन उन हज़ारों लाखों बच्चों का कोई रिकॉर्ड होता नहीं जो एंग्जायटी और डिप्रेशन के बोझ तले दबे हुए हैं। जिस बच्चे ने आईएएस बनना है, जिस बच्चे ने कोई सरकारी ऑफिसर बनना भी है, वो तो घर बैठ कर के सेल्फ स्टडी करके भी बन सकता है। तो ऐसे में इन कोचिंग संस्थानों की क्या आवश्यकता है? वास्तव में ये एक काला धंधा ही तो है। हम बात करते हैं कि देश से काला धन निकाला जाए, लेकिन काला धन इकट्ठा करने में ये कोचिंग संस्थान कितना एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता है, क्योंकि हर माँ-बाप यही सोचता है कि मेरा बच्चा एक महान कोचिंग संस्थान में पढ़े और वो पढ़ लिख कर कुछ बने। यही माता-पिता की अपेक्षा इन काले गोरख धंधे वाले इंसानों के लिए एक खुराक का काम करती है और वही माता-पिता की अपेक्षा का लाभ उठाते हैं और इस दलदल में धँसते माता-पिता भी हैं और बच्चे तो मारे ही जाते हैं। आज एक ऐसी ही दास्तान आपके साथ साझी करने जा रहे हैं। एक विद्यार्थी का दर्द क्या होता है, एक सुसाइड करने वाली बच्ची ने भी लिखा। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि एक बच्ची का दर्द, एक विद्यार्थी का दर्द आखिर होता क्या है? क्या कहा उसने अपने दर्द में? आइए जान लेते हैं। जी, आपका आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, हेलो सर, नमस्ते। जी। जी, आप हाँ अपनी जी, दास्तान बताएँ। आपकी पास जो-जो है, वो कृपया बताएँ सभी को। हाँ जी सर, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। जी। हाँ जी, मेरे सभी जो भी है मतलब मेरे मेरे पेरेंट्स हो या किसी और बच्चों के पेरेंट्स हो, तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ उसको प्लीज़ गौर से जी। फरमाएँ। जी, जी। एक कोटा में अभी लेटेस्ट में है कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, आप प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा। जी। कोटा में आत्महत्या करने वाली छात्रा कृति ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से कहना चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि कोई बच्चा न मरे तो जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दे। ये कोचिंग छात्रों को खोखला कर देते हैं, पढ़ने का इतना दबाव होता है कि बच्चे बोझ तले दब जाते हैं। वास्तव जी। में ये रियल है घटना। जी। जी, कृति जी। ने लिखा है कि कृति ने लिखा है कि वो कोटा में कई छात्रों को डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकालकर सुसाइड करने से रोकने में सफल हुई, लेकिन खुद को नहीं रोक सकी। जी। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मेरे जैसी लड़की जिसके 90 प्लस मार्क्स हो और वो सुसाइड भी कर सकती है, जी। लेकिन मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती मेरे दिमाग और दिल में कितनी नफरत भरी है। जी। अपनी माँ के लिए उसने, जो कीर्ति लड़की है, उसने लिखा है अपनी माँ के लिए, आप आपने मेरे बचपन और बच्चा होने का फायदा उठाया और मुझे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर करती रही। जी। मैं भी विज्ञान पढ़ती रही ताकि आपको खुश रख सकूं। मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था। जी। मैं क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विषयों को पसंद करने लगी और उसमें ही बीएससी करना चाहती थी। जी। लेकिन मैं घर वालों को खुश रखने के लिए मेरा सब कुछ कैरियर मैंने चेंज करना चाहा। जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे आज भी अंग्रेजी साहित्य और इतिहास बहुत अच्छा लगता है, जी। क्योंकि मुझे मेरे अंधकार के वक्त में बाहर निकालते हैं। जी। कृति अपनी माँ को चेतावनी देती है कि इस तरह की चालाकी और मजबूर करने वाली जी। हरकत 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छोटी जी। बहन से मत करना। जी।
वो जो बनना चाहती है और वो जो पढ़ना चाहती है उसे वो करने देना। क्योंकि जो क्योंकि अगर वो मेरी छोटी बहन है, वो उस काम में सबसे अच्छा कर सकती है जी जिससे वो प्यार करती है। जी जी इसको पढ़कर मेरा भी मन विचलित हो गया कि इस होड़ में हम अपने बच्चों के सपनों को छीन रहे हैं। जी आज हम लोग अपने परिवारों से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं कि फलां का बेटा बेटी डॉक्टर बन गया, हमें भी डॉक्टर बनाना है। तो वास्तव में ऐसा रियल में नहीं करना चाहिए अपन को। तो जी कृतिका आगे क्या लिखती है, जी फलां की बेटी बेटा सिकर या कोटा हॉस्टल में है तो हम भी वहीं पढ़ाएंगे, चाहे उस बच्चे के सपने कुछ भी हो। जी हम उन्हें अपने सपने थोप रहे हैं। जी आज हमारे कोचिंग संस्थान बच्चों को पारिवारिक रिश्तों का महत्व नहीं सिखा पा रहे हैं। जी उन्हें असफलताओं या समस्याओं से लड़ना नहीं सिखा पा रहे हैं। जी उनके जहन में सिर्फ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के भाव भरे जा रहे हैं, जो जहर बनकर उनकी जिंदगियां लील रहा है। और जो कमजोर है वो आत्महत्या कर रहा है। जी वह थोड़ा मजबूत है या थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा ठीक है तो वो नशे की ओर बढ़ रहा है। जी 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 जब हमारे बच्चे असफलताओं से टूट जाते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि इससे कैसे निपटा जाए। जी उनका कोमल हृदय इस नाकामी से टूट जाता है। इसी वजह से आत्महत्या बढ़ रही है। जी तो मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों से दोस्त बनकर बातचीत करते रहें, उनके असफलताओं को उनकी कमजोरी मत बनने देवे। जी जो आपका बच्चा है वो जब 10th पास कर लेता है तो वो खुद भी समझने लायक हो जाता है कि उनको क्या बनना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। उसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद में भी आ जाता है और आप भी उनके फ्रेंड बन के जी उनका साथ दीजिए। जी थैंक यू। जी। तो वास्तव में आपने जाना कि माँ बाप किस तरह से बच्चों के साथ कई बार अनदेखा करते हैं उनके सपनों को, और इसी अपेक्षाओं का फायदा उठाते हैं ये कोचिंग संस्थान, जो भारी दबाव में रखते हैं बच्चों को और लिखने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। क्या वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में योगदान देते हैं? क्या उनके अंदरूनी छिपी प्रतिभा को वो एक्सप्लोर कर पाते हैं? जी नहीं, ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो मेरा सीधा सीधा निर्देश है माता पिताओं से कि वो अपने बच्चों को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालने की बजाय उसे सेल्फ स्टडी स्वाध्याय के लिए प्रेरित करे, और ना ही मोटी रकम या मोटा पैसा अपना जो खून पसीने की कमाई है वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को लूटने के लिए देते रहें, क्योंकि वास्तव में कोचिंग की आवश्यकता होती ही नहीं है। जो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है वो बहुत सारी बुक्स खुद मैनेज करके खुद ही पढ़ लेगा और अच्छे अंक भी ले आएगा। और जिस बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है ही नहीं तो उसे धक्के से क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाला जाए, क्यों कंपटीशन में धकेला जाए? क्योंकि उसने अगर 5-6 साल खराब कर लिए तो वो किसी की किसी कार्य के लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर उसके जीवन का कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। उसी समय दौरान वो अपना क्रिएटिव वर्क करे तो वो भी एक सफल बन सकता है। तो माता पिता अगर मेरे इस वीडियो को समझ पाए तो धन्यवाद। अगर विद्यार्थी इस वीडियो को समझ पाए तो आज से ही वो अपना निर्णय खुद ले लें, और इसी निर्णय लेने में उनको कोई कठिनाई महसूस हो, डिप्रेशन एंजाइटी कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क भी कर सकता है। आज के इस वीडियो के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।